बहुत गालियाँ मुझे पड़ती, इतनी गालियाँ पड़ती है। कोई नहीं, उनको हमसे पड़ती है। कोई नहीं आपको जलील नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा विंटू ऑफिशियल। इस टाइम मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। आज चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया उसके बारे में लोगों से राय लेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये एक साजिश है। तो हम लोग जानते हैं कितनी को साजिश हुई है आज के दिन। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज चीफ जस्टिस ने फैसला किया इलेक्शन करवाने का, तो कितनी को आपको एक्साइटमेंट है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चीफ जस्टिस साहब ने कोई फैसला नहीं किया। जो जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, उन्होंने अपनी दीदा दलेरी के साथ, उन्होंने जुर्रत के साथ एक तारीख रकम की है जो इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुई थी। जब भी हमारा मुल्क किसी आइन के खतरे में आ जाता था तो वो टूट जाया करता था। ये तो कोई पहली दफा नहीं टूटना था, ये तोड़े हैं पहले भी बड़े आइन, बड़े भी कानून तोड़े गए इस मुल्क के अंदर। लेकिन जस्टिस बंदयाल साहब ने उन शक्लों को बताया है कि मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, मैं अपने आइन का तहफ्फुज करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मुझे इख्तियार मेरे अल्लाह ताला की जात ने दी है, मुझे ताकत मेरी अल्लाह ताला की जात ने दी है। मैं आजमाऊंगा भी नबी की उम्मत के ऊपर वो आजमाऊंगा, वो फैसला करूंगा जो मेरी नबी की उम्मत के लिए ठीक होगा। उन्होंने वो फैसला किया है, उन्होंने हक की बात सुनी है, वो जमीर अपना जगा कर खड़े हो गए हैं। ला इलाहा के फलसफे को समझते हुए उन्होंने आइन को बचाया है। ला इलाहा की बुनियाद पर हमारा मुल्क पाकिस्तान आया था। इसी वजह से आज जो फैसला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कल पता था, मेरा ईमान था इस चीज पर। मैंने कल बताया इंटरव्यू में कि कल जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला वो मेरे मुल्क पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आएगा, आइन के खिलाफ नहीं आएगा, किसी के हक में नहीं आएगा। नवाज साहिबा ने ट्वीट की है कि ये एक साजिश है। दूसरी तरफ उनके जो चाचा जी हैं शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं कि आज जुल्फकार अली की बरसी थी भुट्टो साहब की, और आज इन लोगों ने ये साजिश की है, फैसला सुना दिया। मतलब जब इनकी तरफ आइन कानून टूटते हैं तो वो साजिश नहीं होती। असल में मरियम साहिबा ना ट्विटर पे बैठी रहती हैं हर टाइम, उनको और कोई काम नहीं है। क्योंकि जो लंदन वाला डॉक्टर है जो सर्जरी करता है वो भी ट्वीट करता है सर्जरी, फिर ये निकल जाती है, तो वो ट्विटर ही पढ़ती है सारा। वो अब जो ट्विटर पे 4-5 उसके जो पटवारियों ने ग्रुप बनाए हुए हैं वो वहां पर बैठकर अपनी साजिश करती है। साजिश अब उनकी नाकाम होने वाली है। साजिश एक ही उनकी कामयाब हुई है, वो मेरे अल्लाह की तरफ से फैसला था। मैं समझता हूँ वो एक बेहतरी थी हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बेहतरी थी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी थी, हमारे मुर्शद के लिए बेहतरी थी। और ये मुझे बताएं, रजीम चेंज के बाद इनको लोगों ने जलील किया और मेरे मुर्शद को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। ये फैसले मेरे अल्लाह के पास है। साजिश वो थी जो रात को 12 बजे इन लोगों ने आपस में बैठकर जो मीटिंग की, सारे मफाद परस्त टोले, चोर, डाकू, लुटेरे जिन्होंने हमारी कौम के खून पिए हुए हैं, ये सब लोग वो बैठे वहां पर बैठकर इन्होंने फैसला किया, अमेरिका को साथ मिलाया। अमेरिका तो डेली ऑफर करता था, लेकिन ये एक एक करके लेते थे पहले डॉलर। लेकिन अब इन्होंने देखा कि आगे जिसका मुकाबला करना है वो बड़ा दलेर आदमी है, वो तो डरता नहीं है, वो तो पैसे पर बिकता नहीं है। कोई मुल्क में ऐसी कोई दुनिया में ताकत, ऐसी कोई दौलत ही पैदा नहीं हुई जो मेरे मुर्शद को खरीद लेती, नहीं खरीद सकी। एक तरफ आपको पता है कायदे आजम ने ये एक मुल्क लाल की बुनियाद पर रखी और उन्होंने कहा था कि कभी भी हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लोग इस कायद के मतलब जो उन्होंने ध्यान दिया था उसको भी रिजेक्ट करके ये इसराइल के साथ तजारत करने लग पड़े। ये किस तरह के मुसलमान है? आप शुक्र अदा करें रमजान के महीने में कि अल्लाह ताला ने, उसके बाद शौकत खानम हमारी माँ ने हमें एक मर्द मुजाहिद पैदा करके दे दिया था। हमें 70 साल से यही हो रहा, हमारे साथ यही हो रहा था। हमें पता ही नहीं था, शऊर ही नहीं था, हमें आइन का नहीं पता था, हमें कानून का नहीं पता था, हमें किसी बात का नहीं पता था। ये वो जो समंदर शऊर का मेरे मुर्शद के अंदर उतरा हुआ है, उसके अंदर से एक ट्रक निकलता है जो हमारे अंदर उतरता है, इस कौम के अंदर उतरता है, और फिर वो शऊर जब बाहर आता है फिर आइन की भी पासदारी होती है, फिर कानून भी बचाए जाते हैं, फिर लोगों में इंसाफ भी होता है, फिर अदालतें भी फैसले मेरिट पर करती है। ये काम पहले करने के लिए ये लोग आते ही नहीं थे। ये जब आए हैं, ये अपने मफादात के लिए आए हैं, अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हैं। बारियां बनाई हुई थी इन्होंने, कभी तुम आ जाओ, कभी हम आ जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जब हुकूमत में आ जाएंगे कोई एक दूसरे पर केस नहीं करेंगे। ये शहबाज शरीफ वजीर आजम, इसकी वीडियो चला के इसको खुद को शर्म नहीं आती। अब ये अपना नाम हमें खुद ही बताए कि इसका नाम क्या है। हमारे पास तो अल्फाज ही खत्म हो गए कि इसका नाम ढूंढे। ये कहता होता था मैं जरदारी का पेट फाड़ दूंगा, मैं ये ना किया तो दर चलो
ये तो तमाशा करके नहीं, मेरी बात सुन, नवाज शरीफ को तो छोड़ दे, वो तो मुल्क में है ही नहीं, उसका मुल्क के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो तो दवाई लेने गया, अल्लाह पता नहीं डॉक्टर मर गया या पता नहीं पैसे मुक गए इन्हां कोल दवाई दे, जेड़े कोई नहीं दे रहे इन्हां नूं, ये उत्थे हुण दवाई दे वास्ते बैठा है। छोटे भरा नूं ड्रामे जे नूं टोपी पवा के, कदी बूट पवा के ते बारिश च तोड़ दिंदा है, लो जी मैंने जो पेरिस बनाया था उसमें पानी आ गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? नवाज अपने जलसों में अजीबोगरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती, जुमला कौन सा वो कहीं का कहीं चला जाता है। कभी कहती है मुझे हंसी आती है, खान साहब वॉशरूम में छुप जाते हैं, कभी कहती है कि मैंने खुद वॉशरूम साफ करती हूँ। कहीं वॉशरूम साफ करते तो खान साहब नहीं जाते? वॉशरूम से बड़ा अच्छा ताल्लुक है उसका। जेल में खान साहब से मैं पूछूंगा बाद में, जिस दिन मेरी मुलाकात हुई मेरे मुर्शिद से, तो इतनी सख्त ड्यूटी मरियम से क्यों ली गई है, क्यों इससे बाथरूम साफ करवाए गए हैं, और फिर वो बताती है कि मेरे पास हार्पिक भी नहीं था, तो मैं वहां पर पता नहीं वो क्या यूज करती होगी। तो बात कहना तो नहीं चाहूंगी, नाज़ेबा किस्म के अल्फाज है, एक औरत हूँ, तो फिर भी मैं एक सवाल एक सहाफी के तौर पर पूछ रही हूँ कि वो मरियम नवाज क्यों कहती है कि खान कहता है ठोकने का मुझे इंतजाम करो? तो वो खान को नहीं कह रही, वो खान को नहीं कह रही, क्योंकि खान हमारा ना उसका वो मुर्शद है, वो ठोकने ठूकने वाला नहीं है। इतने मेरे को राबता कर लवे पटवारियां दा जेड़ा कोई ग्रुप पे चंगा ठोकन वाला लैन वाला, इतने मेरे को चंगे चंगे त्रखड़े दा पठान दा फिरदा, जिस बंदे नूं चाहिदा वो ठोकन वास्ते तैयार है, ठीक है। लिहाजा ये ठोका ठुकाई बंद करो। ये मुल्क दी जेड़ी है ना, तुसी हिम्मत ये किसी होर पासे लेके जा रहे हो। असी मुल्क बचाना चाहते हैं, असी ये तुहाडे वर्गे डायलॉग नहीं बोलना चाहते। साडे कोल एक नजरियात ने, क्योंकि हम किसी बिरयानी पर नहीं आते, क्योंकि हम किसी हलवे पे नहीं आते, क्योंकि हम किसी दिहाड़ी पर नहीं आते। हमारे पास वो चीजें हैं जो इमरान खान ने हमारे अंदर डाली है। ओके जी, थैंक यू सो मच। लोग इतना पता नहीं जज्बाती क्यों हो जाते हैं, मुझे नहीं, वरना